चलिए बेटा देखिए, ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग जो है ये नवोदय विद्यालय में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले इसको समझेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है हल करेंगे। देखिए पहले समझिए बेटा क्या लिखा है सवाल। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। एक कोई फल बेचने वाला है, 1 रुपए में कितना नींबू खरीदता है? 2। 1 रुपए में कितना नींबू खरीदता है? 2। तो एक नींबू कितने रुपए का हुआ? कितने पैसे का हुआ? अरे 50 पैसे का नोट बेटा। तथा, ठीक है, तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। 1 रुपए का 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 बेचता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ तो होगा, प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। तो पहले देखिए समझिए बेटा, यहां पर समझने वाली बात है, देखिए समझिए यहां पे। जैसे मैं कहूं, ठीक है, कि कोई आदमी जो है, ठीक है, कोई आदमी जो है 10 रुपए का 2 नींबू खरीदता है। 10 रुपए कितना नींबू खरीदता है? 2। 10 रुपए का 2 नींबू खरीदता है, तो 1 रुपए का दाम कितना होगा? 5 रुपए। क्या किया बेटा? 10 रुपए में कितना नींबू है? 2 नींबू है, भाग दे दिए, तो उत्तर क्या आया? 5 रुपया प्रति नींबू। यानी कि 1 नींबू का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया। मैं कहूं कि 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का 3 नींबू खरीदता है। कितना नींबू खरीदता है? 3 नींबू। तो क्या करोगे बेटा? 10 में कितने रुपए 1 नींबू होगा बताओ? ये चल नहीं रहा है, और 10 में 3 से भाग दे दिया, तो क्या हो गया? अब ये कटेगा नहीं, तो 10/3 रुपया, ठीक है, प्रति नींबू। ये चल नहीं रहा बेटा, यहां घबरा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। माने कि 10/3 रुपए का 1 नींबू, यानी कि भाग देंगे तो 3.33 कुछ आएगा, ऐसा आएगा ना जी। उतने रुपए का 1 नींबू पड़ा है ना। अब समझने वाली बात यह है बेटा कि अगर रुपए में कितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 नींबू का मूल्य। बोलिए कितने रुपए का है, उसमें कितनी संख्या, उससे भाग देने पे 1 नींबू का मूल्य पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताइए, बोलिए, है कि नहीं है? तो अब उसी पे आधारित ये सवाल है बेटा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, मिट भी नहीं रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको जो है हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदा है, ठीक है। 1 रुपए का 2 नींबू खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करेंगे तो बेटा 1 रुपए का 2 नींबू, 1 रुपए का 2 नींबू, ठीक ना। तो 1 रुपए में 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 नींबू से, तो 1 नींबू का यानी कि 1 रुपया, 1/2 रुपया प्रति नींबू का मूल्य आ जाएगा। बेटा देखिए हम लोग ऐसे भी आइडिया लगाए थे कि 1 रुपए में 2 नींबू खरीदा है, इसका मतलब 50 पैसे का 1 नींबू है, तो 1/2 क्या होता है? 85 पैसा होता है जी। 1/2 भी क्या होता है? 50 पैसे। क्लोज कर दो बेटा, ठीक है। यानी कि 1/2 रुपया का 1 नींबू हो गया, ठीक है। अब बेच कितने का रहा है? तो विक्रय मूल्य, ठीक है, इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे 1 नींबू का, ठीक है। ये 1 नींबू का चल रहा है, 1 नींबू का क्रय मूल्य, ठीक ना। ये 1 नींबू का विक्रय मूल्य, ठीक है, का विक्रय मूल्य, ठीक ना, विक्रय मूल्य क्या होगा बेटा? 1 नींबू का विक्रय मूल्य बताओ। 3 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है, 3 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है, ठीक ना। तो कितना हो गया? 3/5 रुपया प्रति नींबू, ठीक है। ये क्या हो गया? बोलिए, ये इसका 3/5 रुपया प्रति नींबू, इसका क्या हो गया? ये बोलिए विक्रय मूल्य हो गया 1 नींबू का, ठीक ना। अब क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है बेटा? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए 1 नींबू का हम लोग क्रय विक्रय निकाल लिए हैं तो पूरे का भी निकल जाएगा, ठीक है। 1 का निकाल लिए हैं, 1 नींबू का हम लोग क्या निकाल लिए हैं? क्रय मूल्य।
एक नींबू का निकाल लिए हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अच्छा बताइए बेटा लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा बताइए, लाभ यही ना होगा जी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, तो विक्रय मूल्य क्या है 3/5, क्रय मूल्य क्या है 1/2, घटाओ 10 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 होते हैं 6, 2 5 10 5 में 5, यानी कि 1/10 क्या हो जाएगा 1/10 रुपया क्या होगा, ये लाभ होगा, ठीक है। तो 1/10 क्या हो गया, लाभ हो गया, गुणे 100, क्रय मूल्य क्या है बताओ 1/2 है कि नहीं, बताओ बेटा, है ना जी। तो अब देखो इसका उत्तर, अब हम लोग इसको कटा पिटा के निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा जी, बोलो बोलो बेटा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, तो 10 भागे 1/2 है, यही ना है, हाँ, यानी कि इसको मतलब, इसका मतलब क्या है कि 10 में भाग दिया गया है 1/2 का, यही ना जी, 10 में 1/2 को भाग दिया गया, यही ना इसका मतलब है। तो क्या करेंगे गुणा की चीज हटाने के लिए बताइए, 10 गुणे इसको क्या कर देंगे उलट देंगे, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 10 दूनी का 20, 1 से 2 में भाग देंगे कुछ नहीं आएगा, तो 20% हो जाएगा, उत्तर क्या जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना बेटा। तो ये ध्यान रखना है, एक जब ऐसा पूछे तो पहले एक का क्रय विक्रय, एक मतलब कि आर्टिकल का क्रय विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद सूत्र ये लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।